संजय ने कहा, विदुर जी, महाराज धृतराष्ट्र के आंसू नहीं बंद हो रहे, वो आपका स्मरण करके रो रहे हैं, आप जल्दी चलिए और उनको जीवन दान दीजिए। युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से कहा, अब आप तुरंत जाइए और बड़े पिताश्री को सुख पहुंचाइए और उनको ऐसा उपदेश कीजिए जिससे सब भाई हमारे सुरक्षित रहे, अर्थात कौरव भी सुरक्षित रहे। युधिष्ठिर जी की प्रेरणा से धृतराष्ट्र के पास विदुर जी शीघ्रगामी रथ के द्वारा आए। धृतराष्ट्र जी हृदय से लगा के रोए, विदुर जी मुझे क्षमा कर दो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी तुम मेरे भाई हो, इस भाव से मैं क्षमा मांगता हूं, वैसे तो क्षमा लायक नहीं आपको ऐसे कठोर शब्द बोले। विदुर जी तुम निष्पाप हो और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, बार बार कहता हूं क्षमा करो। विदुर जी ने कहा, महाराज ऐसा कह करके मुझे लज्जित मत करो, मैं तो आपका दास हूं, चाहे जितनी बार डांटो आपकी आज्ञा में ही रहूंगा। आपने कहा निकल जाओ तो निकल गए, आपने बुलाया तो हम आ गए। विदुर जी और धृतराष्ट्र जी आपस में जो मन में क्लेश था उसको मिटाया। विदुर जी आ गए हैं, धृतराष्ट्र जी को बड़ा सुख मिला, पर दुर्योधन जल गया। ये आ गया पांडवों का पक्ष लेने वाला। फिर विदुर हमने तो समझा था निकल गया, तो कांटा निकला। शकुनी, कर्ण और दुशासन और भाई मिलकर के संगोष्ठी की कि विदुर जी, भीष्म जी, ये दो ऐसे हैं जो कभी हमारी बात सफल नहीं होने देंगे। तो एक तो टूट गए थे तो समझा चलो ठीक निकल गए, लेकिन फिर बुला लिए गए। क्या होना चाहिए? पिताजी का ये पक्षधर मंत्री विदुर वापस आ गया। अब ये पांडवों का अंदर से बहुत सुहृद और प्यार करता है। हमें लगता है पिताजी को फिर समझाना चाहिए कि इसको फिर निकाल दो। कर्ण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, धृतराष्ट्र जी अब दोबारा ऐसा नहीं बोल सकते। तो बोले क्या किया जा सकता है? अगर विदुर जी रहे तो पांडवों की हित की बात कहते रहेंगे, और अगर पांडव वापस आ गए तो हम अपने पिता के सामने जहर खा करके आत्महत्या कर लेंगे, दुर्योधन ने कहा। शकुनी बोला, राजन तुम क्या नादान बच्चों जैसी बात करते हो, जानते नहीं पांडव सत्य प्रतिज्ञा, अगर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो अब किसी की भी आज्ञा होने पर वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते। ये मुझे विश्वास, अधर्मियों को भी विश्वास है युधिष्ठिर पर। अपनी सुंदर आंखों से रोष प्रकट करते हुए कर्ण ने कहा, दुशासन, शकुनी और दुर्योधन, मेरा मत यह है कि हमारी पूरी सेना और हम चले वहीं उनको मार डालें, पांडवों को। इससे सब झंझट खत्म हो जाए। जंगल में है वो तो। मेरी राय है कि कवच पहनो और अभी अस्त्र शस्त्र लो, अभी चलते पांडवों का नाश कर देते हैं। जब वो मर जाएंगे तब कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। जब तक वो जीवित हैं तो क्लेश पर क्लेश मिलता रहेगा। कर्ण की बात सुनकर के दुर्योधन, दुशासन भूल गए। हाँ, ये सलाह बहुत अच्छी है। और वो पूरी तैयारी के साथ वन को जाने लगे तो भगवान व्यासदेव जी प्रकट हो गए और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी लोक पूजित हैं। धृतराष्ट्र के पास गए, प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र से कहा, मेरी बात सुन, अपने पुत्रों को रोक। अगर वहां पहुंच गए एक भी जिंदा वापस नहीं आए, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों से सुरक्षित और अस्त्रों के ज्ञाता पांडव फिर इनको क्षमा नहीं करेंगे। तुम भी हमारे पुत्र हो और पांडु भी हमारे पुत्र, तो पांडव भी हमारे हुए। ये छल पूर्वक तुमने जो जुए में हराया है, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें शाप नहीं दे रहा पुत्र होने के कारण। 13 वर्ष तक वो अपनी प्रतिज्ञा में रहेंगे। किसी भी तरह का उनको विक्षेप मत डालिए, अपने पुत्रों को रोकिए। ये पापात्मा तुम्हारा दुष्ट पुत्र पांडवों का वध करने के लिए जा रहा है। तुम इस मूड को नहीं रोका तो वनवासी पांडव सर्वनाश कर देंगे तुम्हारा। भगवान व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र जी से ऐसा कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान जुए का खेल मुझे भी पसंद नहीं था, पर हमें लगता है विधाता ने ही बलपूर्वक हमसे ऐसा करवाया है। क्षमा कीजिए। ना भीष्म जी चाहते थे, ना द्रोण जी चाहते थे, ना विदुर जी चाहते थे, और मैं भी नहीं चाहता था कि जुआ हो। तो हुआ किसकी? तुम्हारी आज्ञा से तो हुआ है, पर वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा ये जुआ में ऐसा
खेल, पर युधिष्ठिर की भी रुचि थी इसलिए जुआ हो गया। भगवान, मैं ये जानता हूं कि दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, पर हमें इतना पुत्र से प्यार है कि सबकी बातें मुझे कड़वी लगती है, मैं उसको त्याग नहीं सकता। भगवान व्यासदेव जी से धृतराष्ट्र ने कहा, यदि आप हम पर अनुग्रह करने के लिए आए तो आप ही दया करके दुर्योधन को समझा दीजिए। त्याग तो हम नहीं पाएंगे, अगर वो उसकी बुद्धि बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। व्यास जी ने कहा कि हम तो इससे बात नहीं करेंगे। दुष्टात्मा पुरुषों का ऐसा सौभाग्य नहीं होता कि महापुरुष उनसे संभाषण करें। पर भगवत प्रेरित महामुनि मैत्री जी पधार रहे हैं और वो पांडवों से पहले मिलकर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो आपको उपदेश देने आ रहे हैं। आप उनके उपदेश का अक्षरशः पालन करना। ऐसा कहकर के भगवान व्यासदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय महान तेजो में मैत्री मुनि पधारे, जो सदैव निर्भय, निशंक, निशोक, कभी एक शब्द भी मिथ्या नहीं, जिनके एक क्रिया भी मिथ्या नहीं, वहां आए। आते ही धृतराष्ट्र ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया, अर्घ्य आदि दे करके। जटा तेजोमयी अग्नि की लपटों के समान मृगचर्म धारण किए हुए आकर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और जुआ रूपी अनीति में प्रवृत्त करके पांडवों को भारी भय उपस्थित किया है, इसलिए मैं तुम्हारी दुर्दशा को तुम्हें बताने आया हूं। तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह है, धृतराष्ट्र से कहा, क्योंकि तुम भगवान व्यासदेव जी के पुत्र हो। महाराज, ये भीष्म और द्रोणाचार्य और इन बड़े बड़े बुजुर्गों के होते हुए ऐसी अनीति सभा में द्रौपदी को लाकर निर्वस्त्र करने की चेष्टा तुम्हारे होते हुए भी, तुम्हारी सभा में डाकू ही डाकू हैं। मैत्रेय जी ने कहा, ये डाकुओं जैसा बर्ताव जो चोरों जैसा हुआ है, इसलिए तपस्वियों की सभा में निंदा के पात्र बन गए हो तुम। जितने भी भारत के ब्रह्म ऋषियों सब तुम्हारी निंदा करते हैं। तदनंतर धृतराष्ट्र जी तो कुछ बोले नहीं। मैत्रेय जी ने देखा कि गर्म में बैठा हुआ अभिमान में दुर्योधन है, तो मुड़े आसन से और महाबाहु दुर्योधन, तुम बात को समझने वालों में हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं। ये जो पांडवों से तुमने द्रोह ठान रखा है, ये कुरुकुल का नाश करने वाला है। सबके सब सत्यव्रतधारी हैं पांडव, जिनका पौरुष अप्रमेय है। इच्छा अनुसार बल धारण करने वाले हिडिंब को परास्त कर दिया, जिन भीम ने बक नाम के राक्षस को जिन्होंने मारा। और अभी अभी मैं देख के आ रहा हूं, किरमीर नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया। उन भीम से तुम विजय पाना चाहते हो, उनसे द्रोह करते हो। अरे जरा और मृत्यु के पास में तुम बंधे हुए उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो, जो सत्य हैं और पौरुष वाले हैं। महापराक्रमी पांडवों के साथ तुम्हें मैत्री कर लेना चाहिए, मित्रता, शांति पूर्वक। तुम मेरी बात मानो, मेरी आज्ञा मानो, पांडवों से मित्रता करो। जब इतना कह ही रहे थे तो दुर्योधन ने मुस्कुराकर अपनी जांग में ताल दी। बड़ा भद्र व्यवहार है। संतों के सामने तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, पर बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती। मुस्कुराया और ताल जांग में दी, हाथ से ताल ठोकी और पैर पटकते हुए पृथ्वी में। मैत्रेय जी ने देखा उसकी चेष्टा। मैत्रेय जी समझ गए कि अभिमानी हमारा उपदेश नहीं मानेगा। कुछ देर चुप रहे। दुर्योधन को देखकर मैत्रेय जी के ओंठ कांपने लगे, क्रोध। मैत्रेय जी ने कहा, सुन, तूने ऐसे ही समझ रखा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं और तू ताल ठोक रहा है, मेरे सामने अपराध कर रहा है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः आचमन किया और हाथ में जल लिया। ऐ मेरा अनादर करने वाले दुर्योधन, मेरी बात सुन। अब त्रिभुवन में कोई तुझे नहीं बचा सकता।
वही भीम गदा से तेरी जांग तोड़ेंगे, तुझे चकनाचूर कर देंगे, तुझे निश्चित भीम के हाथ मरना होगा। शाप दे दिया। जे ही शाप दिया, धृतराष्ट्र कांप गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, चरणों में गिर, महाराज क्षमा कीजिए। और सुन दुर्योधन, तेरे द्रोह के कारण तेरा एक भी भाई नहीं बचेगा। तेरी सहायता कोई भी करे, चाहे भीष्म होता है, द्रोण हो, कोई भी नहीं बचेगा। जो अधर्म की पक्ष धारा में रहता है, सहायता करता है, चाहे जितना बड़ा धर्मात्मा हो, बलिष्ठ तेजस्वी हो, उसका पतन हो जाता है। तो जिस जांग को ठोका है, इसी जांग को ठोकेंगे भीम अपनी गदा से, और यहीं से तोड़ेंगे। धृतराष्ट्र जी तो कांप गए, चरण पकड़ के कहा, महाराज ऐसा ना हो, आप अपने शाप को वापस ले लीजिए। जब बहुत प्रार्थना की तो कहा, एक ही बात में शाप हमारा वापस हो सकता है। जाए युधिष्ठिर के पैर पकड़े और कह दे क्षमा हो, और वापस उनको मना के लावे, और ये कर नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने बहुत प्रार्थना की, तब मैत्री जी ने कहा ये जाए और युधिष्ठिर के पैर पकड़े, उनसे क्षमा मांगे और पुनः पूरा राज्य वापस करे, और सदैव मैत्री रखे, तो मेरा शाप लागू नहीं होगा। नहीं, भीमसेन का बल इसको नष्ट कर देगा। मैत्री जी की बात सुनकर के धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज अभी आपने कहा किरमीर नामक देती, तो मैंने नहीं सुना, कब वध किया? तो कहा मेरे पास समय नहीं बताने का। विदुर जी भी गए थे, उन्होंने भी देखा था, वो तुम्हें बता देंगे। ऐसा कह करके मैत्री जी अंतर्ध्यान हो गए। धृतराष्ट्र को कि कितना बड़ा भीम बलवान है, विदुर जी को बुलाया और बोला कि तुमने देखा है कैसा किरमीर राक्षस था, भीम ने क्यों मारा, कैसे मारा? विदुर जी ने कहा, आपकी मानव शक्ति से अतीत बलशाली भीम हैं, भयानक कर्म करने वाले वायु देवता के पुत्र हैं, जैसे वायुपुत्र हनुमान जी। विदुर जी ने कहा कि जिसे तुमने जुए में पराजित किया है, वो आग लिए टहल रहा है भीम। एक रात की बात तुम्हें बताता हूं, जब मैं यहां से गया तो भयंकर कर्म करने वाला, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला और नरभक्षी राक्षस किरमीर, वो उसकी आंखें इतनी मसाल जैसी चमक रही थी कि सामने प्रकाश हो रहा था। जब ये पांडवजन ऋषियों के साथ जा रहे थे तो आगे भुजाएं फैलाकर खड़ा हो गया और कहा, इनमें से भीम कौन है? क्योंकि मेरे भाई बक को मारा, वो एक चक्रा नगरी में वो जो खीर पुआ खा के जिसे मारा था, इसका भाई था। आज तक हमने अपने भाई को जलांजलि नहीं दी, इसके खून से देंगे। और मेरा बहुत प्रिय मित्र था हिडिंब, उसको भी मारा, उसकी बहन से ब्याह कर लिया। कौन है इसमें से? भीम कौन है? भीम ने कहा, परिचय जानना चाहते हो? मैं हूं, अये क्रूर राक्षस, जहां तेरा मित्र गया तेरा भाई गया है, तुझे जलांजलि या रक्तांजलि देने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को वहीं पहुंचा देता हूं। उस राक्षस ने माया प्रकट की, बड़े बड़े पाषाण बरसने लगे, अग्नि बरसने लगी। धौम्याचार्य जी ने अग्नि निवारण, पाषाण निवारण, दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया तो उसकी माया नष्ट हो गई। युधिष्ठिर बोले कि भाई तुम क्यों मरना चाहते हो? हम लोगों को तो वैसे ही कष्ट मिल रहा है, जुए में हार गए, वनवास भोग रहे, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम जाओ अपना आनंद लो जाकर वन में, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? उसने कहा कि मैं रात दिन इसी बात में जलता था कि कभी भीमसेन हमारे सामने पड़े, कब मिले, कैसे मिले, तो मैं बदला निकालूं अपने भाई का, अपने मित्र का। आज मैं बदला लूंगा, और ये बहुत बलवान है, इसका रक्त जब मैं अपने भाई को तर्पण करूंगा तो तृप्त हो जाएगा। ऐसा कह के वो कुपित होकर के भीम पर बड़ा विशाल रूप धारण करके टूटा। तत्काल अर्जुन ने गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। भीम ने कहा, नहीं, जरूरत नहीं, इसने मेरा नाम लिया है, हम काफी हैं, तुम दूर केवल खड़े देखते रहो। भीम ने एक बहुत लंबे वृक्ष को उखाड़ा और पत्ते झाड़कर उसको हाथ में लिया और उस राक्षस पर प्रहार किया। वो राक्षस मुस्कुराता रहा, कोई असर नहीं हुआ।
उस राक्षस ने भयंकर पहाड़ उठाया और भीम पर दे मारा। तो ये तो जब कुछ ही दिन के थे और मां के गोद से गिर गए थे तो पहाड़ चकनाचूर हो गया था, तो पहाड़ क्या करेगा। स्तब्ध होकर भीम खड़े रहे, फिर क्रोधित होकर भीम आक्रमण किया और अपनी भुजा, भीम की भुजा में जो फंस गया तो मानो यमराज की पास में बंध गया, अब निकलना मुश्किल है। भीम ने उसे पकड़ लिया और गजराज जैसे किसी कमल को मसले ऐसे उस किरमीर को चूरमा बना दिया, फिर गिरा करके उस ऐसे पीठ पे घुटना रख करके उल्टा तोड़ दिया उसको, किरमीर को। तो विदुर जी ने कहा फिर इसके बाद उसको देर तक घुमा 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 कर तो ऊपर ही मर गया इतने में, फिर उसको फेंक दिया। महाराज जिससे देवता भी भयभीत होते थे उस दैत्य के प्राण निकल गए किरमीर के। तो महाराज अब ऐसे पांडवों से आपको कैसे रक्षा कोई कर सकता है जब ये अपने क्रोध में आएंगे। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर को किसी तरह दुख न पहुंचे, फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप संभाल लीजिए। इधर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और वृष्णि अंधक वंश वीरों ने जब सुना कि पांडवों को दीतकीड़ा में परास्त कर दिया गया और वो वनवास कर रहे, तो पूरी फौज के साथ द्वारिका की फौज, और इधर पांचाल राजकुमार दृष्टद्युम्न ने सुना मेरी बहन के साथ सभा में ऐसा, वो पूरी सेना के साथ वन में। दृष्टकेतु महापराक्रमी लोक विख्यात के राजकुमार, इनकी पुत्रियां नकुल शादियों को ब्याही गई हैं। ये सब वहां वन में मानो कोई महायुद्ध होना हो ऐसे सब एकत्रित हुए। भगवान श्री कृष्ण को आते देखकर पांडवजन सब ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए। भगवान आकर के ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम किया, युधिष्ठिर जी के चरण छुए, सबका स्वागत सम्मान करके बैठाला। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि आज जान पड़ता है कि दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा, शकुनि और दुशासन के द्वारा ये पृथ्वी वीरों रहित हो जाएगी, क्योंकि जब हम सब विरोध में खड़े होंगे तो इनका नाश निश्चित है। हमें लगता है इन दुरात्मा वीरों की खून से प्यासी है भूमि। युद्ध में जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, वैसे हम और हमारे संबंधियों से कोई वैर ले ले और फिर वो सुखपूर्वक रह सके। छल कपट के द्वारा तुम्हें परास्त किया गया है और ऐसे छली और कपटी को मारना ये मेरा सनातन धर्म है, भगवान ने कहा। कुंती पुत्रों, तुम्हारे अपमान से आज सारी पृथ्वी दुखी है। मैं स्वयं श्री कृष्ण कुपित तो हो गया हूं। अगर जरा भी तुम्हारा इशारा हो तो अभी पूरा हस्तिनापुर भस्म हो जाएगा। नारायणी सेना पूरा, और ये धृष्टद्युम्न आदि वीर हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आप किंचन मात्र रोष मत कीजिए, आप हमारे आत्मा हैं, हम सब आपके ही सारे हैं। आपकी बात सुनकर ही हमें महान सुख मिला, परंतु आप कृपा करके अभी शांति, हमारे जब 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाए तब विचार करेंगे, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आप शांति बनाए रखिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर तुम अर्जुन की महिमा को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, क्योंकि ये मेरा ही स्वरूप है। महात्मा अर्जुन इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी तरह से इन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे मेरे पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे अर्जुन पर। जानते हो महाराज युधिष्ठिर ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन मैं हूं, मैं ही अर्जुन हूं। जो मेरा शरणागत है, मेरा अपना स्वरूप है, उससे जो द्वेष करता है मैं उसकी दुश्मनी स्वीकार करता हूं। क्या भगवान कह रहे? जो नारद जी ने सूत्र लिखा है भक्ति में, तस्मित तज्जने भेदा भावा, अभेद स्थिति हो जाती है भक्त की। भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता। तो भगवान कह रहे हैं जो अर्जुन से द्वेष करे वो मेरा द्वेषी, जो मेरे शरणागत से द्रोह करे वो सीधा दुश्मनी मैं लेता हूं, और जो मेरे दुश्मन है उनको सृष्टि में कहीं भी चैन मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए महाराज
कुंती कुमार अर्जुन की तरफ दृष्टि रख करके तुम सदैव निर्भय रखना, क्योंकि मैं ही कुंती कुमार अर्जुन के रूप में हूं। अर्जुन मैं है और मैं अर्जुन हूं। जैसे साधु हृदय मय्यम, मैं साधु मेरा हृदय, यहां भगवान भक्त को अभेद स्थिति बता रहे हैं। हम दोनों में भेद बिल्कुल नहीं है। ये जो अर्जुन है, अगर ये रोष में आ जाए तो इस सृष्टि में कोई वीर ऐसा नहीं जो इनका सामना कर सके। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न खड़े हुए और उनका मेरी बहन द्रौपदी को सभा में लाया गया और निर्वस्त्र करने की चेष्टा की गई। तो मैं सत्य कहता हूं कि पहले सबसे द्रोणाचार्य का गला उतारूंगा और भीष्म को भी दंड दूंगा कि इतने बड़े धर्मात्मा होते हुए ऐसी सभा में ऐसा अन्याय। धर्मराज शांत रहिए, शांत रहिए, इस समय रोष प्रकट करने का नहीं है। द्रौपदी जी खड़ी हुई और कहा, प्रभु आप तो केवल रोष की बातें कर रहे हो, क्या आपको पता है कि मेरे हृदय में क्या हो रहा है? हे कृष्ण, मेरी जैसी स्त्री जो आपकी शरणागत है, आपकी सखी है, धृष्टद्युम्न की बहन है, पांडवों की पत्नी है, उसे बाल पकड़ के घसीट कर एक वस्त्र में सभा में लाया जाए और यह आदेश किया जाए कि इसको निर्वस्त्र कर दिया जाए। और ये पांडव जन सब कह रहे चुप रहिए, मेरे हृदय में क्या हो रहा है आपको पता है? मधुसूदन, पांडवों, पांचालों और वृष्टिवंशी वीरों से संबंध रखने वाली मुझको गलत शब्द बोला गया सभा में। कर्ण ने गलत शब्द बोला था। अब मुझे दासी कहा गया, बलपूर्वक मुझे घसीटा गया। हे श्री कृष्ण, 4 कारण हैं जिनसे मेरी बात आपको पूरी करनी ही होगी। पहला कारण, मैं आपके संबंध में हूं। दूसरा कारण, मैं आपकी शरणागत हूं। तीसरा कारण, मैं कोई स्त्री से प्रकट हुई नहीं हूं, मैं अग्नि से प्रकट हुई हूं, गौरवशालिनी हूं। और चौथा, ऐसे समर्थ पति और मेरी ये दुर्दशा, इसलिए बाल को दिखाते हुए कहा, तब तक बाल नहीं बांधूंगी जब तक आप इन दुष्टों के खून से मेरे बाल को गीला नहीं करोगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि दुशासन, इन कौरवों के रक्त से मेरे जब बाल भींजेंगे तभी मैं अपने केस धारण करूंगी, नहीं हर समय इनको खुला रखकर आपको दिखाऊंगी कि बाल इस कारण खुले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, जिस पर मेरा शरणागत क्रुद्ध हो जाता है, वो चाहे जितनी सिद्धियां पास में रख ले, उसको कोई नहीं बचा सकता है। ध्यान से सुनो, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सुझरई। तुम निश्चित समझिए, मेरे बल विक्रम से जो तुम चाह रहे हो वही होगा। तुम कुछ समय बाद देखोगे, जब तुम्हारा वनवास पूरा हो जाएगा, कि जितने दुष्टों ने दुष्टता की है, ये सब रक्त रंजित होकर भूमि पर तड़पते हुए दिखाई देंगे। प्रतिज्ञा करता हूं, कृष्णे, चाहे आसमान फट जाए, हिमालय विदीर्ण हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, समुद्र सूख जाए, पर मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। जो मेरे शरणागत को जैसा कष्ट देता है, वैसे ही उसका मैं विनाश करता हूं। वैसे ही भगवान सच्चिदानंद में है। सुंदर नेत्र वाली द्रौपदी, मत रो, एक दिन देखना उन लोगों की स्त्रियां कैसे चिल्ला चिल्ला के रोती हैं। मैं जो कह रहा हूं सत्य होगा, उनका विनाश निश्चित होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये 4 जिसके जीवन में, उसका विनाश निश्चित हो जाता है। ये 4 बातें जिसके जीवन में है, उसका विनाश निश्चित हो जाता है। जो दूसरे की स्त्रियों से भोग करता है, और जो मदिरा पान करता है, जो जुआ खेलता है, और जो दूसरे जीवों का मांस खाता है, इन 4 का विनाश निश्चित है। स्त्रियोक्षा मृगया पान में तत् काम समुत्थितम दुखम चतुष्टयम प्रोक्तम
ये नरो भ्रष्यते श्रियः। फिर ध्यान से सुन लो, ये खिलवाड़ मत समझो, मनोरंजन मत समझो। गृहस्थ धर्म में जो ब्याह होता है तो एक पत्नी बस, वही तुम्हारे संतान उत्पत्ति रूपी पूजा के लिए विधान किया गया है। ये जो परिस्त्री गमन है ये विनाश का कारण है। आप कितने सामर्थ्यशाली हैं पता नहीं, पर हम सामर्थ्यशालियों की बात बताते हैं। जिन्होंने ऐसा करने की चेष्टा की उनका सर्वनाश हो गया। स्त्री शरीर में केवल काम भाव आपको अपनी पत्नी से, अगर किसी दूसरी स्त्री से किया तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। आपके साथ ऐसी दरिद्रतामयी, ऐसी विपत्तिमयी लीलाएं प्रारंभ होगी कि आगे चलकर आपका सर्वनाश हो जाएगा। व्यभिचारी बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है। एक पत्नी व्रत का शास्त्र ने आदेश किया है, या जो राजा लोग हुए हैं उन्होंने वर्ण किया, धर्म संज्ञक वर्ण किया है। लेकिन जो दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार या दूसरे पति के साथ, बहुत सावधान। पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। ये इसे मनोरंजन मत माना जाए, इसे खिलवाड़ मत माना जाए, इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मत माना जाए कि दूसरे की बहन बेटियों को हम अपने भाव से फंसा कर गंदे आचरण। दुर्गति पक्की, व्यभिचारी की कभी शुभ गति नहीं होती। और जो द्वित कीड़ा कर जुआ खेलने वाला, और जो दूसरों का मांस खाने वाला और शराब पीने वाला, ये 4 प्रकार के जो वृत्ति धारण कर लेता उसका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए तुम द्रौपदी इन निंदनीय जनों के विषय में अब चिंता मत करो, ये अपने कर्म के द्वारा ही मारे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विविध प्रकार से उनको समझा करके और महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा ली। साथ में सुभद्रा जी, अभिमन्यु जी, उनको साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए। और धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को साथ लेकर पांचाल देश में गए। और जो नकुल की भार्या तो धृष्टकेतु जी उसको ले गए। जो जिनके परिवार के थे वो सब सुव्यवस्थित, क्योंकि अभी ये पांडवजन वनवास में है। स्वार्थ के लिए, काम से, क्रोध से, भय से यदि किसी को पीड़ा पहुंचाते हो, काम से 4 लोग मिलकर किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना या मार देना या ऐसा कर देना, तुम ये सत्य समझ लीजिए कि तुम्हारी दुर्गति पक्की है। ये महापुरुषों के वचन है। जो श्रेष्ठ परोपकारी, निश्चय पूर्वक दूसरों के दुख को दूर करने की बात करने वाले हैं, वही मानव जीवन धारण करने का लाभ लेते हैं। क्रोध से, लोभ से, भय से या हास्य से भी पापकारी बात कभी मत करो। पाप वाली बात हंसी मजाक में भी मत बोलो। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए सत्य बोले, परमित बोले, थोड़ा बोले, और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले, और वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त होता है। सत्य बोले, थोड़ा बोले, संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट शास्त्र सम्मत बोले, जो बोले अनुभव से बोले, वाचालता रहित होकर बोले, वो परमार्थ का पथिक होता है। जो भाषा सत्य है पर कठोर है, दूसरे को दुख पहुंचा रही है, बड़ी रूखी बात है, वो नहीं बोलनी चाहिए। जिसे आत्मशोधन करना है उसे ब्रह्मचर्य रहना ही है, इसीलिए इसको शुरू किया। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, यह सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जलेगा कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों, अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए। ऐसे अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी के यहां कमल की पंखुड़ी में जितने में सुई छेदो उतने में 1 वर्ष हो गया।
अपने 100 वर्ष कितने हुए, 100 बार ऐसे ब्रह्मलोक में करे तो हो गया। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार, सुख, सुविधा, प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतना ही दो। स्त्रियों का काम भाव से स्पर्श करना, संभाषण करना, देखना छोड़ दे। यदि आत्मशोधन करना है स्त्री साधक को पुरुष साधक से, काम भाव से, कैसे, किसी भी तरह से, बहुत सावधानी का विषय से आपको खुद निर्वाह करना है, कोई दूसरा निर्वाह करने वाला नहीं, दूसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत आदि आदि। तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं 3 बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। हमें निरंतर मन को वश में करना, मन को वश में करने के लिए ये शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। शारीरिक बल तो अपने आप बना रहता है। उत्साह, एक आत्मिक शक्ति, एक बल, एक अलौकिकता रहती है। ये निकृष्ट आचरण करने से नहीं। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की कोई आवश्यकता नहीं ब्रह्मचारी के लिए। 5 चम्मच उसमें दाल में घी डाल के और इस सब कर, फिर कैसे हजम करोगे? तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे, ना चिंतन करे, ना देखे, ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। जो भिक्षुक ब्रह्मचर्य का आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसको अच्छे अच्छे पदार्थों के स्वाद पाने वाली जिह्वा पर काबू करना होगा। हाँ, ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए। तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। गर्मी की बात वर्षा आती है ना, जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी। अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। फिर ध्यान रखना, पक्की बात समझ लो। सड़ना जानते हो किसे कहते हैं? अगर ध्यान हो आपको हितधाम में, एक 70-75 वर्ष के वयोवृद्ध वेशधारी जो बोल रहे थे, तो हम दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे बोलने की, वो बोल रहे थे, आप लोगों को ध्यान होगा कि महाराज बचा लीजिए, 75 साल का हूं, ऐसे से ऐसा ऐसा ऐसा। इसलिए ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए किसी भी विपरीत शरीर से परिचय न ले, एकांत मिलन की बात ना हो, किसी भी तरह से अपने मन की कमजोरी सामने वाला ना जान पावे। ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए कि वासनावर्धक, पुष्टिकारक भोजन, पेय, वार्ता, दृश्य, इनका परित्याग कर दे। जैसे बहुत ज्यादा ईंधन हो तो अग्नि उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे जितना पौष्टिक आहार करोगे उतने काबाग्नि बढ़ेगी। शरीर का श्रृंगार,
शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधान। जब भगवत मार्ग में चले तो अंगूठी की जरूरत क्या है? जब भगवत मार्ग में चले हैं तो किसी भी तरह के आभूषण की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले तो कंघा की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले हैं तो चिकनाहट लगाने की जरूरत क्या है? सजाने की जरूरत क्या है? वैसे ही तेजो में सजे रहोगे। दो ही प्रकार से भगवत मार्ग में रहने वालों की पद्धति है, या तो पूरे बाल मुड़वा दे या पूरे बाल रखे रखे, 10-20 वर्ष बनाए रखो फिर मुड़वा दो, या पूरे जीवन बनाए रखो, और या फिर 2-2 महीने 4-4 महीने के नियम में उनका मुंडन कराते रहो। ये कंघा लगाना, ये सेटिंग करना, फिटिंग कर, ये सब नहीं है। बांध लगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, और भिक्षा के टुकड़े खा करके चढ़ी परमार्थ की तैयारी। आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, फिर आगे चलकर प्रकाशित हो जाओगे। बहुत सावधानी की जरूरत है। और व्यायाम